हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज की इस वीडियो में जेएससी का जो इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्जामिनेशन हुआ था नागपुरी का 19 जून को, आज का वीडियो उसी नागपुरी पेपर का विश्लेषण है। ठीक है, तो जो भी आप लोग सहायक आचार्य सो कॉल्ड जो फेमस नाम जो है आप लोग के सहायक आचार्य 1 to 5 शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और उसका नागपुरी पेपर का विश्लेषण आज का वीडियो है। साथ ही साथ आज के वीडियो से जो आगामी जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें नागपुरी का पैटर्न कैसे रह रहा है उसको भी देख लेना है। या जीएससी सीजीएल वाले जो हैं जो सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं या और भी झारखंड पुलिस या और भी कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी इस जो क्वेश्चन पेपर है उससे थोड़ा आइडिया ले लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जेएसएससी इंटरमीडिएट नागपुरी 19 जून का जो आपका पेपर ये हुआ था, जो हम लोगों का टीम का डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो भी एडू अंकुरन टीम के साथ जुड़े हैं, एडू अंकुरन के द्वारा जो कोर्सेज लिए हैं या फिर नोट्स लिए हैं या मतलब कि किसी भी माध्यम से शिक्षित हुए हैं, तो मुझे लगता है या फिर हमारी टीम को लगता है कि आप लोग अच्छा किए होंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, बनपुल भाग 1 कर प्रधान संपादक के हकें। देखिए, कई बार से बोला गया, आप लोगों को कई बार से बोला गया था कि जो भी 1 to 5 शिक्षक सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बनपुल भाग 1 पढ़ना है। कई बार बोला गया है बनपुल भाग 1 पढ़ना है, तो उसी बनपुल भाग का प्रधान संपादक कौन है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया गया है। ठीक है, प्रधान संपादक कौन है? डॉक्टर कुमारी बासंती हैं। ठीक है, और सहयोगी संपादन में उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र हैं। ठीक है, शकुंतला मैम और उमेश नंद तिवारी सर जो हैं वो सहयोगी संपादन में हैं और प्रधान संपादक हैं डॉक्टर कुमारी बासंती मैम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है, राकेश रमन कर लिखल रचना है के। राकेश रमन की जो रचना आप लोग को पढ़ना है, ये भी आप लोग को जो कहानी था कोड़ा मत जा। ठीक है, कोड़ा मत जाबे में जो पलायन का दंश है, पलायन के साथ मतलब कि बाहर जाके काम करने का जो क्या स्थिति है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से राकेश रमन साहब बतलाए हैं, तो उसी का नाम दिए हैं कोड़ा मत जाबे। ठीक है, कोड़ा मतलब कि कोड़ा कमाने जाता है लोग, कोड़ा मतलब कि कमाने जाना, बाहर की ओर जाना कमाने के लिए, तो उसी को बोला जाता है कोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, कोड़ा मत जाबे। आगे है, आपने के गोड़ लागत ही, ई वाक्य में आपने का है के, आपने के गोड़ लागत ही ये है, तो आपने क्या है, तो किसी भी सम्मानजनक आदमी को हम लोग आपने से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यह एक आदर सूचक सर्वनाम है। यह क्या है? आदर सूचक सर्वनाम है। आई होप इसको आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला है कि क्या कौन से है, हाँ, नागपुरी लोकगीत में पावल जायला। क्वेश्चन छूटा नहीं ना? हाँ, नागपुरी लोकगीत में पावल जायला, तो क्या पाया जाता है? प्रकृति चित्रण पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। प्रेम होता है, बिल्कुल होता है। राग होता है, बिल्कुल होता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शोभे हो जाएगा। ठीक है, शोभे मतलब सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। डहर में सांप मरल रहे में कौन कारक कर चिन्हा है के। ठीक है, आप लोग को कारक बहुत अच्छा से पढ़ाया गया है, एडू अंकुरन चैनल में कारक के बारे में बहुत अच्छा से बताया गया है, पब्लिक वीडियो डाला गया है, उसको आप लोग देखे होंगे, उसको फॉलो किए होंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये अधिकरण कारक होगा। ठीक है, सबको अच्छा समझाया गया है। जो एग्जाम दिए सही मारे, बिल्कुल सही है। और जो आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज को देख लीजिए भाई, कारक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह से सर्वनाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ये सब देख लीजिए। आगे है, नागपुरी में कै गो अव्यय होवेला। आप लोग बहुत सारे लोग ना एग्जामिनेशन दे के आए तो उसी दिन से पूछ रहे हैं। ठीक है, एडू अंकुरन चैनल में वीडियो अव्यय का डाला हुआ है, उसमें पहला शुरुआत हम लोग इसी से किए थे कि नागपुरी में कै गो अव्यय होवेला। ये क्वेश्चन आपको 2018 में राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जेएसएससी के द्वारा अव्यय जो होता है ना, वो 5 तरह का होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 तरह का होता है। ठीक है,
एडुअंकुरन चैनल का जो अव्यय का वीडियो देखिएगा, उसमें 5 तरह का आप लोग को बतलाया गया है, वही सदनी व्याकरण में 4 बताया गया। तो यही कंफ्यूजन है आप लोग को, ठीक है। सदनी व्याकरण में 4 अव्यय बतलाया गया है, लेकिन जेएसएससी जो होता है ना, वो 5 अव्यय को मानता है। अब वो क्या क्या है, तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंधवाचक होता है, समुच्चयवाचक होता है, विस्मयाद विधिबोधक होता है और निपात होता है। तो ये 5 तरीके का जो होता है अव्यय होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चैनल में बतलाया गया, नोट्स में आप लोग को बतलाया गया, पेड बैच जो ज्वाइन किए उन लोग को बतलाया गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से सबकी तैयारी कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि चल नोट्स रट लेते हैं, हो जाएगा। पेड बैच में होता क्या है ना, हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि देखो भैया यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर होता है, तो इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो भी जेएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जेएससी सीजीएल सचिवालय की पेड बैच अभी चल रहा है। पेड बैच, उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट और नोट्स, ये तीनों आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सअप करके कोर्स का डिटेल आप लोग ले लीजिए। बहुत जल्द फिर इसको क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट आवर में ये मत बोलिए सर प्लीज एडमिशन दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना और इधर उधर भटकना नहीं है। जो भी हम लोग की टीम के द्वारा आपको दिया जाता है ना, हम लोग 2D पॉइंट देते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं और भटकाव नहीं रहता है। तो ये सब चीज को दिमाग में रख के आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धू भंडारी कर बोहरिया कर नाम है कि, तो बुद्धि भंडारी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बुधनी नाम था उसका, बुद्धू भंडारी का बोहरिया का। चलिए आगे चलते हैं। ये सब मतलब कि किताब से क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नागपुरी लोकगीत संग्रह करता है क्या? हाँ देखिए, ये एक जो क्वेश्चन है ना, इसका देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है डॉक्टर राम प्रसाद। ये हम लोगों को डाउट है इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोग को सही जानकारी होगा कि इसका आंसर अगर ऐसा है, काहे कि बोल रहा है क्या ना, नागपुरी लोकगीत संग्रह का संग्रहकर्ता कौन है, ठीक है। तो हम लोग को लगता है कि डॉक्टर बीपी केसरी होना चाहिए, या फिर देखिए राम प्रसाद और बीपी केसरी ये दोनों हैं। तो अब एग्जैक्ट क्या है ये हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है। अब आयोग के द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दिया गया है, तो मतलब कि कहां पर है ये अगर आप लोगों के पास किसी के पास होगा तो हम लोग को भी इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, लेंगा भतखैया मने, लेंगा मतलब होता है आपका लेफ्ट हैंड, भतखैया का मतलब होता है राइट हैंड। भतखैया मतलब दाहिना हाथ और लेंगा मतलब बायां हाथ, ठीक है। तो लेंगा और भतखैया क्या है, बायां और दायां है, ठीक है, बायां और दायां है। चलिए क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन ज्यादा टफ नहीं है, तो बहुत इजी है। आप लोग इसको आराम से, अगर हम रहते तो यहाँ पर बायां दायां लिख देते हैं, दायां बायां लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के, तो इसका जो भी ऑप्शन दिया गया है ना, ये ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा है। समझिए मेरी बात को। उदासी राग जो होता है ना, जेठ से आषाढ़ के समय का गाने का होता है, आषाढ़ मास में गाया जाता है। यहाँ पर देखिए बैसाख आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए माघ पूष सावन नहीं होगा, माघ फागुन होता है ना भाई, मार्च के समय का समय होता है। पूष का मतलब होता है आपका ठंडा का समय जो होता है, ठीक है। सावन जो होता है, तो सावन तो आप जानिए रहे हैं कि सावन पानी, सावन का महीना होता है। और बैसाख जो होता है वो अप्रैल के समय का होता है, ठीक है। तो देखिए पावस और उदासी जो होता है ना, वो कहा जाता है जेठ से आषाढ़ के बीच का है। हालांकि इसका बैसाख दिया है तो कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका बैसाखे जो मारे होंगे वही सही हुआ होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग उसन शब्द कर अव्यय के कहे ना, जे कोनो शब्द कर क्या, उपसर्ग क्या है, तो किसी का भी अव्यय के पहले आता है वैसा अव्यय अविकारी शब्द। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो पहले आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले आता है, ठीक है। आगे बढ़े। पंसारी में कौन प्रत्यय है, पंसारी किसको कहते हैं, मसाला उसाला का बिक्री उक्री जो करते हैं दुकानदार, उसको पंसारी कहते हैं। तो पंसारी में आरी होगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आरी। आगे बढ़ रहे हैं फिर। अब आप लोग ई मत सोचिए कि कैसे ई काहे नहीं होता, तो ई तो नागपुरिया में होबे नहीं करता। री कोई ऐसा नहीं है। देखिए प्रत्यय में क्या होता है ना, किसी भी शब्द में दो शब्दों के मिलन से जो तीसरा शब्द बनता है जिसका अर्थ अलग होता है वही प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आरी लगता है तो पंसारी बनता है, ठीक है। तो आरी हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, आरी काटने वाला आरी होता है ना भाई,
लेकिन अगर ये आदि प्रत्यय किसी से जुड़ गया तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया, जिसको कहा गया पंसारी। पंसारी का मतलब जो मसाला वसाला बेचते हैं, दुकानदार होते हैं, उसको पंसारी का दुकान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अध कचरा में अध है के, अध क्या है? अध, अध एक तरह का उपसर्ग है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इजी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर मुताबिक समास कर कै गो भेद होवेला। देखिए, समास आप लोग को पढ़ाया गया है और बतलाया भी गया कि कौन कौन समास का कितना, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कितना भेद बताए हैं। ठीक है, फादर पीटर शांति नौरंगी कितना भेद बताए हैं, नागपुरी सदनी व्याकरण में कितना भेद है, ये आपको बताया गया है। जो भी समास का क्लास किए हैं, समास का नोट्स लिए हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब तीसरा नंबर 7 होगा यहाँ पर। ठीक है, 7 भेद बताया गया है। चलिए आगे बढ़े। सिपाही भाई कर सिटी कहानी में लेखक का भुलाए गया है। देखिए सब ना डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि आया है, एडवन तुरंत से जो भी पढ़ाई की है ना, मतलब कि दिखता है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारी टीम के द्वारा भी मतलब ठीक ठाक काम किया गया ताकि आप लोगों के लिए अच्छा। सिपाही भाई कर सिटी कहानी में लेखक का भुलाए गए, तो का भुला गए थे? सिपाही का नाम पूछना भूल गए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही का नाम पूछना भूल गए थे। आगे है, लोक कथा में मुख्य पात्र रहना। देखते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन कौन रहते हैं? राजा रानी भी रहता है, पशु पक्षी भी रहते हैं, वन जीवन भी रहता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको और टफ किया जा सकता था कि फेबुल क्या होता है, मिथ क्या होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभे। ठीक है, इसका सभे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी में कौन वर्ण कर उच्चारण नी होवेला? नी होवेला का मतलब कि नहीं होता है। कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं होता है? तो तलव्य श का उच्चारण नहीं होता है, अण का उच्चारण नहीं होता है, त्र का उच्चारण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला सभे। जो गोल घेरा मारते हैं वही सही आंसर है। ठीक है, सभे हो जाएगा। आगे बढ़े। जे ते जेके तेके जेकर तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द है के, तो कौन चीज है ये? ठीक है, किस तरह का सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का वीडियो देखिए, सर्वनाम से क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, मतलब आप लोग को क्या बोला जा रहा है ना कि आप लोग जो एग्जाम दिए अच्छा हुआ, ठीक है, अच्छा किए, आगामी जो एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कौन हिरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर बेटा तुम्बा के कहाँ टांगेला? ठीक है, तो तुम्बा बनाता है भाई, तुम्बा। ठीक है, तो तुम्बा मतलब बनता है, उसको कई तरह से बनता है तुम्बा। ठीक है, तो तुम्बा के कहाँ टांगता है? तो तुम्बा को खांध में खांध मतलब कि कंधा, कंधा में टांगता है, खांध बोल जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा खांध में टांगेला, कंधे में टांगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ख बुझे ना पखन सीझे। ठीक है, मूर्ख बुझता नहीं है और ना ही पखन, पखन मतलब कि पखन मतलब कि पत्थर सीझता नहीं है। ठीक है, मतलब सीझना मतलब कि गलना, पकना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया है ना, ये सब होगा। मूर्ख और जायड आदमी के समझाइल नहीं जा सकेला। जायड मतलब कि बहुत मूर्खे को जायडे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पत्थर के सिझाए असंभव है, मूर्ख के समझाए उतना कठिन है, ये भी एकदम सही है। मूर्ख के समझाए और पत्थर के सिझाए दुयो कठिन है, तो ये तो आपको ऑप्शन ही दे दिया। समझ रहे हैं बात को? तो इसको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईमन सभे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बनफूल किताब में कैसन साहित्य संकलित है? ये तो बहुत अच्छा गद्य और पद्य है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों संकलित है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सियार कर पोछी के बूढ़ा कखन काटलक। ठीक है, ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आई होप आप लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे एडवन पुरन के माध्यम से, तो आप लोग को एकदम फैमिलियर क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, तो खिचड़ी खाने के समय, जब खिचड़ी खा रहा था वह समय उसका बुढ़वा जो है जो पोछी को काट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है? तो संप्रदान कारक का विभक्ति है। ठीक है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नहीं बदलेला। देखिए ये एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है कि लिंग और वचन के मुताबिक कोई चीज नहीं बदलता है तो वो क्रिया होता है। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि क्या राम पढ़ाता है, ठीक है, या फिर राम पढ़ता है, तो कैसे बोलेंगे? राम पढ़त है। क्या बोल रहे हैं हम बोले कि राम पढ़ता है,
तो उसको कैसे बोलेंगे नागपुरिया में? राम पढ़त है। ठीक है। अच्छा, राम क्या है? राम एक तरह के पुल्लिंग है। अगर राम के जगह पे हम सीता लिख देते हैं कि सीता पढ़त है, सीता भी पढ़त है हो जाए। ठीक है। तो क्रिया जो पढ़त है ना वो बदला तो नहीं ना? समझिए मेरी बात को, क्या बतलाना चाह रहे हैं कि जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना कि राम पढ़ता है, तो पढ़ता है होता है क्रिया, पढ़ना है क्रिया है। सीता पढ़ती है, पढ़ती है बन गया, पढ़ता क्या बन गया? पढ़ती बन जाता है हिंदी में क्रिया। लेकिन नागपुरी में क्या होता है ना कि राम या सीता लगाइए, क्रिया जो है वो नहीं बदलता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया नहीं बदलता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, नागपुरी भाषा के मांदरकर भाषा कौन विद्वान माइन है? देखिए, अब इसमें क्या है ना कि आपको डॉक्टर बीपी केसरी जो है ना वो क्या बोले हैं कि नागपुरी बांसुरी की भाषा है। समझ रहे मेरी बात को? बांसुरी की भाषा कहे हैं। वही वो प्रोफेसर केसरी कुमार जो है ना वो बोले हैं कि गीतों की रानी है नागपुरी। अच्छा, डॉक्टर गिरधारी राम गुंजू है ना मांदर के बारे में बहुत अच्छे बारे से बतलाए हैं कि नागपुरी जो है ना मांदर की भाषा है। ऐसा तो मतलब कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गिरधारी राम गुंजू हो जाएगा। ठीक है, ये जो आयोग का आंसर दिया है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मानव मन में जो शाश्वत बाल भाव समाया रहता है उसकी भाषा, उसकी साहित्य, उसकी भावाभिव्यक्ति ही कथा है। ये कथन कौन विद्वान कर है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र। इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्येंद्र। देखिए, साहित्यकार का जो स्टेटमेंट है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है कि किन साहित्यकारों ने लोकगीत को, लोक कथा के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं वो बतलाया गया है। ठीक है, तो मानव मन में जो शाश्वत बाल भाव समाया रहता है या उसकी भाषा, उसकी साहित्य, उसकी भाव अभिव्यक्ति ही की कथा है, मतलब उसी को कथा कहा जाता है। ठीक है, ये बात कौन बोले हैं? तो डॉक्टर सत्येंद्र बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है कि मानव के मन में जो शाश्वत मतलब कि बहुत पुराना, मतलब उसको खत्म, मतलब कि माने सही है, सत्य है। ठीक है, बाल भाव जो है ना, बच्चे का भाव जो समाया है, उसकी भाषा, उसकी साहित्य और उसकी भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति मतलब अपने भाव को अभिव्यक्त जो करता है उसी को कथा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात कौन बोले हैं? तो ये बात डॉक्टर सत्येंद्र बोले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। संयुक्त स्वर ए पैन है, तो ए कैसे बनता है? अधन। देखिए, इसको धन बोलते हैं, हिंदी में इसको धन कहते हैं, आप लोग जोड़ कहते हैं ना, इसको धन, अधन ए, तो उसी से ए बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नागपुरी में सर्वनाम कर विशेषता है। सर्वनाम का क्या विशेषता है? वाक्य कर सुंदर के बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। नागपुरी भाषा में आदर और अपनैत को देता है, बिल्कुल सही है। घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बचाता है, ये तीनों है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर चौथा, चौभे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमादित्य जेहल से महल तक कोटा डहर में एक एक ठेहुना का के छितराए हुकुम देवे ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बन हिरनी का बेटा जो है ना लोक कथा, उसमें राजा विक्रमादित्य जेल से लेके महल तक पूरा रास्ता में काप छितरा देने बोलते हैं। तो सेंदूर को क्या हो जाता है? सेंदूर को छितराने के लिए बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तीसवा नंबर क्वेश्चन है, कड़बेचवा कौन समास कर उदाहरण है? तो कड़बेचवा ये सब जो होता है ना तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंगरा आवी कौन काल कर उदाहरण है? पहले तो मंगरा आवी आप समझिए कि हिंदी में क्या कहेंगे? मंगरा आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे? मंगरा आवी। ठीक है, एग्जाम होगा तो कैसे बोलेंगे? एग्जाम होवी। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या बोल रहे हैं? मंगरा आएगा तो उसको कैसे बोलेंगे? मंगरा आवी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल है। तो आप देखिए यहां पर भूतकाल क्या है? सॉरी भविष्यत काल है। मंगरा आएगा ये क्या है? आने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे और मध्यम गति कर नृत्य है,
जे रात के पहिल पहर में गावल जाएला, तो पहिल पहर में का गाया जाता है? तो पहला सांझ गाया जाता है, पहिल सांझ गाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। राजमहल में कुटनी बुढ़िया का मांग रहे, बालमैत रानी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुटनी बुढ़िया का मांगती है? तो चरखा और रुआ को मांगती है। काहे मांगती है ये पता है आप लोग को ना, कि वो राजकुमार जो है रूस गया था, एक ही रूम में रहता था, राजकुमारी से प्रेम हो गया था, कहानी आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं। तो ये बालमत रानी से है, चरखा और रुआ मांगा था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। कई बार ई वाला देखिए, ई वाला हम बताए हैं, इसका वीडियो है पब्लिक डोमेन में है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि लोकगीत को या लोक कथा को, ठीक है, लोक साहित्य के बारे में रचनाकार या साहित्यकार लोग क्या क्या बोले हैं, उनका स्टेटमेंट, उसका कथन, ऐसे करके वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, तो उसको देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग आगामी जो भी तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, सीखिए कि आगामी जो एग्जाम होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे है, संबंधवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है। तो संबंधवाचक का क्या हो जाएगा? जैसे। ठीक है, ये संबंधवाचक है, तीसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं। डोंगा कर स्त्रीलिंग होई। अब डोंगा देखिए, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, डोंगा, डोंगा मतलब होता है नाव, नाव को हम लोग कहते हैं डोंगा। ठीक है, नाव जो होता है ना, देखिएगा नदी में, तालाब में नाव रहता है, डैम में। ठीक है, वो है नाव को हम लोग कहते हैं डोंगा। तब देखिए उसका स्त्रीलिंग कहाँ होगा जी? उसका कोई ऐसा स्त्रीलिंग होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन है तो डोंगा को डोंगी बोला जा रहा है। ठीक है, तो डोंगा को डोंगी बोल रहे हैं, काहे कि देखिए कोई कुर्सी टेबल उसका कोई स्त्रीलिंग थोड़ी होता है, वो तो बेलिंग के खेजा में जाएगा। ठीक है, अब डोंगा है तो बेलिंग में जाना चाहिए, लेकिन अब उसका स्त्रीलिंग बोल रहे हैं तो डोंगी लिख दीजिएगा, क्या करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि उतना नहीं है सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़तलक हल पास हो जातक कौन काल कर उदाहरण है? कई बार बताए हैं आप लोग को। पड़तलक क्या बोला जा रहा है? अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता। इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, सॉरी, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, काहे कि पास हो जाता, ऐसे बोला जा रहा है ना, भविष्य सॉरी भूतकाल की बात है ना, पास्ट टेंस में चला गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल। ऐसे काल का वीडियो आप लोग देखिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तोर घरे केव आए हैं, तो केव कौन सर्वनाम है? तो केव आया है। ठीक है, तो कौन आया है भैया, कौन आया है, कोई निश्चितता नहीं है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खाए के पढ़े जाएला वाक्य में खाए के क्रिया है के। ठीक है, खाए के क्रिया है, किस तरह का क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा समझिएगा इस सब चीज को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जीवन कर मरण कर बाथा कर रावरे पहचान रही, मातृभूमि कर आजादी खातिर मुट्ठी में प्राण ले चल रही, प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से ले जाए है? कई बार बोल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर शहीद से ये लिया गया है। इसके जो रचयिता हूँ शायद दुबराज मांझी हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? अमर शहीद। ठीक है, आगे बढ़े। राजा रानी कर कौन बेटी, राजा रानी कर कौन बेटी बड़ सुंदर रहे और ओकर केस सोना लखे रहे। सोना कर केस से लिया गया है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र मैम का लिखा हुआ है, मतलब उसका संकलन है। ठीक है, उसकी प्रस्तुति है। तो क्या है ये? छोटकी रानी, जो छोटकी जो थी ना, उसका केस जो था एकदम सोना लखे रहे, ऐसे करके है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, आप लोग फटफटिया कुछ कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ये फड़फड़िया है। फड़फड़िया का मतलब होता क्या है ना, कि बहुत फड़फड़ाता है, बहुत बोलता है। ठीक है, या फिर बहुत हड़बड़िया, फड़फड़िया, बड़बड़िया। ठीक है, इस तरह का एक कैरेक्टर होता है, एक विशेषता होता है, तो ये एक तरह का विशेषण है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का विशेषण है। ठीक है, मतलब फड़फड़िया मतलब कि बहुत ज्यादा उछल रहा है, अरे बहुत फड़फड़ा रहा है, इस तरह से लोग बोलता है ना, बहुत फड़फड़िया है, अरे ऐसे करके बोलता है लोग ना, तो वो एक तरह का विशेषता है। ठीक है, तो ये विशेषण है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
आधा तीतर आधा बटेर क्या है? तो ये एक तरह की पहेली है ना, ना ही तीतर है ना ही बटेर है, दोनों पक्षी होता है। तो ये एक तरह का पहेली है, आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वही है कि परिपक्व नहीं है, ना इधरे का है ना उधरे का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आयक जायक ओके सोहाय, जने जाए वो काठी खाए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग का कहना है कि आराम मशीन होगा। नहीं नहीं, आराम मशीन नहीं होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है ना, आयक जायक ओके सोहाय, जने जाए वो काठी खाए। ठीक है, जो होता है ना आग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग। अब इसको हम अब समझा रहे हैं। आरा मशीन, दोनों का एग्जांपल बता। आरा मशीन में क्या होता है ना, काठी काठी रहता है, खत्म नहीं होता है। लेकिन आग में क्या होता है ना, उसको जला के खा जाता है, खा जाता है, जला के खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं ना जी, खाना खाए तो खाना गायब हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको एक ठो रोटी दी है और उसको फाड़ के आप 2 ठो रख दिए, एक टुकड़ा इधर रख दिया, एक टुकड़ा उधर रख दिए, तो खाना खत्म नहीं ना हुआ, खाए तो नहीं ना उसको। तो वही बात है कि आयक जायक ओके सहाय, जने जाए वो काटी खाए, तो काटी को खा के खत्म कर दे रहा है। तो कौन कर रहा है? तो आय क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंधरा मांगे दुयो आंख काहे के। देखिए ये भी एक तरह का कहावत है। ठीक है, ऐसा बोलल जाता है। अब इसको कैसे समझाएं कि कैसे, एक तरह का आदमी लोग होता है ना भाई, कि मतलब कि डिजर्विंग नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, उसको और कुछ चाहिए। इस तरह के लोगों के लिए ना अंधरों के चाहिए 2 ठो आंख, ऐसे करके बोलल जाता है। कहावत है, अंधरों मांगा तो 2 ठो आंख, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, मुहावरा है, सॉरी कहावत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अखरा में कली जोर जोर से नाचत है, वाक्य में कली का है के। तो कली कहते हैं नचनी को। अखरा में कली जो होता है वो बीच में नाचती है, और उसके चारों ओर बजवैया लोग बाजा बजाता है, और उसके फिर चारों ओर लोग झूमर खेलता है, और फिर अखरा रहता है। देखिए जो सर्कल बना दी, बीच में रहेगी कली, उसके बजवैया, बजवैया के चारों ओर गोल गोल फिर सबको नाचते हैं। तो कली का मतलब होता है नचनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। भाई बहन कहनी में कौन भाई बहन के बेसी दुलार करत रहे? तो छोटका भाई जो था वो बहन को बेसी दुलार करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। नरम कर पर्यायवाची, क्या बोल रहा है? पर्यायवाची सिनोनिम, एक होता है एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम मतलब उल्टा, सिनोनिम समानार्थी या फिर पर्यायवाची। तो नरम का हो जाएगा आपका लिबिर लिबिर। ठीक है, लिबिर लिबिर भी बोलते हैं, जो नरम होता है मुलायम, लिबिर लिबिर कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सोहर कौन किस्म का गीत है? के देखिए क्वेश्चन आप लोगों को कई बार हम समझाए थे क्लास में, जो भी पेड क्लास में है उसको बताए हैं कि देखो भाई, एक होता है सोहर और एक होता है सोहरई। सोहरई जो होता है दिवाली को कहते हैं हम लोग। ठीक है, और सोहरई जो होता है पशु का पूजा होता करते हैं हम लोग। और एक होता है सोहर, यहाँ पूछा जा रहा है सोहर। सोहर मतलब छुआ जन्म के समय जो गीत गावल जाता है उसको सोहर कहते हैं। तो छुआ जन्म का गीत है सोहर। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, छुआ जन्म का गीत है सोहर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। नागपुरी में ऋषि शब्द लिखल जाएला, ऋषि शब्द को कैसे लिखेंगे? तो ऋषि को देखिए ऐसे वाला ऋषि लिखते हैं। देखिए चौथा नंबर वाला जो ऋषि देख रहे हैं ना, या तो ऋषि लिखेंगे या तो रिखी लिखेंगे। तो ऋषि चौथा यहाँ होगा, 4 नंबर जो है ये होगा। तो दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है। अगला वीडियो में फिर 50 क्वेश्चन को आप लोग को बतला दिया जाएगा। देख लीजिए आप लोग को जो भी विश्लेषण दिया जा रहा है। और आगामी जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं भाई, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। ठीक है, मतलब कि देखिए किस तरह से डीप में भी क्वेश्चन जा रहा है और किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो ये सारे चीजों को आप लोग दिमाग में रखिएगा और तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।